नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं कैमरा पर मेरे सहयोगी शिशिर मंडल। और आज के इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे एक और चुनाव की। अब आप कहेंगे भाई 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया, अब ये विजयलक्ष्मी कौन से नए चुनाव की बात करें। तो जी हाँ, ये चुनाव जो है ये है राज्यसभा का चुनाव। काफ़ी सारी सीटें जो राज्यसभा की वेकेंट हुई उस पर चुनाव जो है वो जल्द आपको देखने को मिलेगा और अगले 20 मई से पहले जो है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब आज के इस पॉडकास्ट में आपको तो पता ही है, हम विपक्ष की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को कौन सी सीटें मिल रही हैं और उनके विपक्षी पार्टनर्स के साथ कौन सी सीट उन्हें मिल सकती है, इसी समीकरण पर बात करूँगी। अब एक बात तय है कि इस बार जो राज्यसभा की सीटें आएंगी उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब ऐसा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का जो मौजूदा मुख्यालय है 24 अकबर रोड, आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले उसके इविक्शन को लेकर के आपने स्टोरीज मैंने भी की थी जिसमें बताया था कि इविक्शन का फाइनल नोटिस सरकार की तरफ से आ गया कि भाई 24 अकबर रोड को कांग्रेस पार्टी खाली करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जगह दे दी गई है कोटला रोड पर। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जो है अपना बंगला खाली करना चाहिए। तो उस टाइम फिर कांग्रेस ने बात की, उन्होंने कहा भाई लेगेसी है, हेरिटेज है, दशकों से कांग्रेस पार्टी जो है इसी मुख्यालय से ऑपरेट होती आई है। तो ले दे करके जो हमें सोर्सेज ने बताया, बात यहाँ पर आई कि कांग्रेस किसी बड़े नेता के नाम पर इस बंगले को जो है अलॉट करा लेगी और फिर 24 अकबर रोड जो है वो रिटेन कर सकती है। तो अब वो जो बड़ा नेता है, अब क्योंकि टाइप 7 जो बंगलोज हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही अलॉट होते हैं या फिर फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको अलॉट होते हैं। तो कैबिनेट क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि किसी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा भेजा जाए और फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से 24 अकबर रोड का बंगला जो है वो कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर पर मिल जाएगा। अमूमन ऐसा कोई कांग्रेस नई चीज़ नहीं करी, अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही करती हैं। लेकिन यहाँ पर जिसके भी नाम पर वो बंगलो अलॉट होगा, जनरली क्या होता है कि जो बंगलोज ऐसे अलॉट होते हैं वो जो नेता होते हैं वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो पार्टी के लिए दे देते हैं। अब इससे पहले जीआरजी रोड पर जो था 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, वो अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पे अलॉटेड था। लेकिन वहाँ पर कई सालों तक कांग्रेस का वॉर रूम चला, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी लॉयर हैं, दिल्ली में उनका अपना घर है, तो वो ऐसे में उनको लटियंस दिल्ली में किसी बंगले की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा उनके बंगले में जो है कांग्रेस पार्टी का जो है वो वॉर रूम जो है वो काफ़ी दिनों तक चला। और कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके घरों में एक हिस्से में पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी या वॉर रूम या इस तरह की एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। अब आपको बता दूं, ये जो 3 नाम हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जिनके नामों पर चर्चा चल रही है या कहा जा रहा है कि ये आ सकते हैं राज्यसभा में, और उसका एक क्राइटेरिया यही है कि भाई इनको ला करके 24 अकबर रोड के बंगले को बचाया जा सकता है। उसमें पहला नाम तो अशोक गहलोत साहब का है, राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा नाम कमलनाथ साहब का है जो कि मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम भूपेश बघेल का है जो कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। अब इन तीनों नामों पर पहले भी कयास चल रहे थे, मोटा मोटी ज़्यादा कयास जो है मीडिया फ्रेटर्निटी या जो वहाँ पर हम लोगों से बात करते थे तो अशोक गहलोत साहब के नाम पर चल रहा है, क्योंकि राजस्थान से एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कमलनाथ साहब के नाम पर भी कयास चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस पार्टी के कोटे में आएगी। तो अब मोटा मोटी जो मुझे लगता है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो ज़रूर राज्यसभा में आपको इस बार जाते हुए दिखाई देंगे। अब वो कमलनाथ होंगे, अशोक गहलोत होंगे या भूपेश बघेल होंगे, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके नाम पर फिर जो भी आएंगे उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड को अपने नाम पर अलॉट कराकर जो है उस व्यक्ति के, उस सांसद के नाम पर अलॉट करा करके रख सकती है। अब इसके अलावा मोटा मोटी आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो अब आएंगी 20 मई को जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा राज्यसभा की इन सीटों में। इसमें कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिलेगी राजस्थान से, एक सीट मिलेगी मध्य प्रदेश से, 2 सीटें कर्नाटका में शॉर्ट है और एक तीसरी सीट के लिए कांग्रेस पार्टी जो है लगी हुई है, बातचीत जो है वो चल रहा है। इसके अलावा एक सीट कांग्रेस पार्टी को झारखंड से मिलेगी, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। हालांकि 2 सीटें वहां पर इंडिया ब्लॉक के कोटे में आएंगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक सीट जो है उसमें से कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी और दूसरी सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लिए रखेगी। अब सबसे पहले बात करती हूँ राजस्थान की। उसमें एक नाम तो मैंने बताया अशोक गहलोत का चल रहा है, उसकी वजह भी बताई कि 24 अकबर रोड का जो बंगलो है वो रिटेन करना है। इसके अलावा एक और नाम जो है पवन खेड़ा साहब का। पवन खेड़ा पिछली बार भी जो है उन्होंने उम्मीद की थी, एक बड़ा उनका फेमस ट्वीट है
जिसको लेकर के जब तब चर्चा चलती रहती है, तपस्या को लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो एक नाम पवन खेरा का भी है। असम में जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा रखा उठा के, और फिर एक केस भी उनके खिलाफ वहाँ पर दर्ज हुआ। अब देखना होगा, हालांकि उस केस के फैक्ट्स को लेकर के ज़रूर चीज़ें हैं, लेकिन पवन खेड़ा जो है पार्टी की मुखर आवाज़ हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। तो एक नाम पवन खेड़ा का भी चल रहा है। अब इसलिए चल रहा है क्योंकि वो राजस्थान से आते हैं और वो इच्छुक भी हैं कि पार्टी उन्हें राज्यसभा से भेजे, तो वो राजस्थान से भेजे। इसके अलावा जो अभी मौजूदा सांसद हैं नीरज डांगी, उनकी भी दावेदारी कुछ कम नहीं है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग फेस है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई हल्के कैंडिडेट हैं। और पिछली बार जब राज्यसभा आई थी ना, तो 2 ही नामों पर मोटा मोटी लोग कह रहे थे कि भाई ये 2 रिपीट हो सकते हैं। उसमें एक तो फूलो देवी नेताम का नाम था और दूसरा नीरज डांगी का नाम था। अब नीरज डांगी क्योंकि दलित समाज से आते हैं, गहलोत साहब से भी उनके अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी उनके संबंध अच्छे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अब इस बार की मैं बात करूं तो दलित कोटे से अगर आप देखें तो कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सीट शॉर्ट मानी जा रही है। और इससे पहले जो पीछे राज्यसभा की सीटें जो खाली हुई थी, उसमें हरियाणा से कांग्रेस पार्टी ने करमवीर बौद्ध को जो है अपना राज्यसभा का सांसद बनाया। तो बेसिकली 2 दलितों को, अगर आप कह लीजिए, फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर 2026 एज फार एज राज्यसभा सीट्स आर कंसर्न, सो कांग्रेस पार्टी हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन एंड खड़गे जी का नाम जो है वो इस बार चल रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी किसी तीसरे व्यक्ति को, नीरज डांगी को बना करके भेजेगी राज्यसभा, उनको रिपीट करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। एज अ पार्लियामेंटेरियन नीरज डांगी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, उनकी अटेंडेंस बड़ी अच्छी है, वो मौजूद रहते हैं पार्लियामेंट में। इसके लेकर के जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है पार्लियामेंट की, अगर आप प्रोसीडिंग्स की बात करें तो उसमें अच्छा है। तो डांगी साहब का नाम भी ऐसा नहीं है कि एकदम रेस से आउट लग रहा है, अभी बातचीत तो उनके नाम पर भी चल रही है। तो मोटा मोटी ये नाम है जिन पर चर्चा चल रही है राजस्थान से। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहाँ पर दिग्विजय सिंह मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, जो ऐलान कर चुके हैं और कह भी चुके हैं कि भाई किसी दलित को ले आओ, अब मैं तो वापस नहीं आऊँगा राज्यसभा में। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस आला कमान को कहा कि किसी दलित को यहाँ से बना दीजिए। अब यहाँ से कमलनाथ जो हैं वो इच्छुक हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थोड़े दिनों पहले। कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनके करीबी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार के कुछ लोगों को जो फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं, उनमें कमलनाथ साहब जो हैं, ऐसे नेताओं में उनका नाम शुमार है। वो इच्छुक हैं राज्यसभा जाने के। इसके अलावा जो प्रदेश के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, यंग चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश से, उनका भी नाम है जिस पर कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि क्या उनको जो है कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेजेगी। तो ये जो नाम है ये मध्य प्रदेश से हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिसमें कमलनाथ का नाम है, जिसमें जीतू पटवारी का नाम है, जिसमें और भी 1-2 नाम है। शोभा ओझा हैं जो महिला कांग्रेस की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहीं। इसके अलावा अरुण यादव हैं और कमलेश्वर पटेल जो हैं, इनका नाम भी चल रहा है मध्य प्रदेश से। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को यहाँ से बना करके भेजती है या फिर किसी और चेहरे पर चुनावी जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। अब तीसरा राज्य कर्नाटक का है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी है राज्य में। यहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नेता विपक्ष है राज्यसभा में, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उनका तो वापस आना शॉर्ट है। देयर आर नो 2 पॉइंट्स अबाउट हिम कमिंग बैक टू राज्यसभा। बट उनके अलावा 2 और हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक सीट जो है वो लिंगायत समुदाय से किसी को दी जाएगी। आपको पता ही है कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय या फिर जिस तरह का जातीय समीकरण रहता है, उसमें कांग्रेस पार्टी को इन तमाम समीकरणों को लेकर के चलना जो है वो ज़रूरी है। अब तीसरी सीट जो है वो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उतने नंबर्स कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है कि तीसरी सीट के लिए they'll be able to manage the number for the third seat as well। तो कांग्रेस कास्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ पर सरकार में है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें, और ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी बड़े खेमों में वहाँ बटी हुई है। एक खेमा मुख्यमंत्री का है तो दूसरा खेमा उप मुख्यमंत्री का है। एक सीट तय है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, एक सीट लिंगायत समाज को जाएगी, और एक सीट पर अब देखना होगा, क्योंकि खेमेबाजी तो होगी, दोनों खेमे चाहेंगे कि उनका व्यक्ति, उनका उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा चुन करके पहुँचे।
इसके अलावा एक स्टेट है झारखंड का, जहां से कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक का पार्टनर होने के नाते एक सीट मिलेगी। हालांकि पिछली बार भी एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलनी थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बातचीत की, कमिटमेंट किया, सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए, लेकिन डिस्पाइट दैट ऑन द वेरी लास्ट मोमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको सीट नहीं दी और राज्यसभा जो है वो खुद रख ली। अब इस बार हालांकि कमिटमेंट तो है कि एक सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी, पर देखना होगा कि वेदर दिस टाइम जेएमएम रियली stands up to the commitment and does it what they didn't do last time, ये देखना वाली बात रहेगी। लेकिन एक सीट ज़रूर है जो झारखंड से कांग्रेस पार्टी को बतौर इंडिया ब्लॉक पार्टनर जो है मिलनी चाहिए। इसमें भी काफ़ी सारे नामों पर जो है कयास राज्यसभा से लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी लोकल नेता को ही तरजीह जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी जाएगी। एक खास बात है, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात कर्नाटक की हो, कि इन सभी सीटों पर जो है इन्हीं राज्यों के लोकल चेहरों की बातचीत जो है, या इन्हीं राज्यों के लोकल चेहरे जो हैं उनके नामों पर चर्चा जो है वो चल रही है। अब 20 मई के आसपास उम्मीद की जा रही है कि नोटिफिकेशन इन तमाम राज्यसभा सीटों का होगा। कांग्रेस पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ पर चुनाव जो है अगले साल 2028 में चुनाव जो हैं इन राज्यों में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में होना है, तो कांग्रेस पार्टी ज़रूर चुनावी संदेश भी चुनावी साल से पहले इन राज्यों में राज्यसभा के उम्मीदवार ला करके देना चाहेगी। और कांग्रेस पार्टी हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है यंग ब्लड को भी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि वो राज्यसभा में लेकर आए। अच्छे ओरेटर्स कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में उनके पास उतने अच्छे ओरेटर्स नहीं हैं जितने लोकसभा में हैं, तो कोशिश ये भी रहती है कि अच्छे ओरेटर्स जो पार्टी की बात को सशक्त तरीके से सदन के पटल पर रख सकें, ऐसे व्यक्तियों को भी सदन में लाया जाए। तो अब देखना होगा, इनमें से जो तमाम नाम हमने आपको बताए इन पर अभी सिर्फ कयास चल रहे हैं। आने वाले दिनों में इन तमाम नामों पर और बाकी भी जो राज्यसभा की सीटें हैं उस पर चर्चा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो देखना होगा कि राज्यसभा में कौन भीतर होगा और किसको इस बार भी जगह नहीं मिलेगी। इसमें ज़रूर एक जिज्ञासा होगी पवन खेड़ा को लेकर के कि क्या इस बार उनकी तपस्या सफल होती है या नहीं होती है, क्योंकि उनका जो फेमस ट्वीट है तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, उसको लेकर के जब तक बात की जाती है। तो देखना होगा कि क्या इस बार उनको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी भेजती है और बाकी तमाम नामों में किसको फाइनली कांग्रेस पार्टी मोहर लगा करके राज्यसभा का सांसद बनाती है 2026 में। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।